हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अपने अकाउंटेंसी के क्रैश कोर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम अकाउंटेंसी के 5th चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की कंप्लीट चैप्टर को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम इसकी कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा इस चैप्टर का। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना, कंप्लीट रिवीजन कर लो पहले और उसके बाद आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31 के तहत अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ओनली विद द कॉन्सेंट ऑफ ऑल द एक्सिस्टिंग पार्टनर्स अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म के जितने भी पार्टनर्स होते हैं, अगर सभी पार्टनर्स एग्री करेंगे, सभी पार्टनर सहमति दिखाएंगे, तभी कोई न्यू पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है उस फर्म में, ठीक है। तो ये सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है कि एक पार्टनरशिप फर्म में किसी भी न्यू पार्टनर को हम तभी एडमिट कर सकते हैं अगर उस पार्टनरशिप फर्म के सारे मेंबर, सारे पार्टनर्स अपनी सहमति दर्ज करें। उसके बाद ही हम किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही आंसर नहीं करना, आपको अच्छे से कंप्लीट आंसर करना है। बिकॉज आपको एग्जाम में अगर ये सॉल्व पे पूछा जाए तो भी आपको 2 मार्क्स कंप्लीट करने ही करने हैं, ठीक है। तो देखो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन the firm under which old partnership comes to an end and a new one between all partners comes into existence। तो जो मैंने आपको 4th चैप्टर में बताया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, जब पार्टनर को एडमिट करते हैं, तो उस केस में हमारा जो ओल्ड एग्रीमेंट होता है, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें अब खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है और एक न्यू एग्रीमेंट के साथ हम अपने बिजनेस को, हम अपने पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। Here, new partner as a gaining partner because he gets share in profit, and old partner as a sacrificing partner because he sacrifice his share in favor of new partner। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में ही, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ही, कि जो पार्टनर फर्म में इंटर होता है, जो पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, वो गेनिंग पार्टनर इसलिए होता है क्योंकि अब उसे बिजनेस में जितने प्रॉफिट होंगे उसका शेयर अब उसे मिलने वाला है। लेकिन जो पार्टनर पहले से ही फर्म में होते हैं वो होते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि अब जितना शेयर उन्हें पहले मिल रहा था उनसे कम मिलेगा, क्योंकि अब जितना शेयर उन्हें पहले मिलता था उसका कुछ शेयर तो अब न्यू पार्टनर ने ले लिया। इस कारण वो कहलाते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो हमारे पुराने पार्टनर्स होते हैं, जो हमारे एक्सिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं। लेकिन जो न्यू पार्टनर होता है वो कहलाता है गेनिंग पार्टनर, ठीक है। क्लियर? ये गिव टू मेन राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो देखो, जो एक न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तब उन्हें हम कई सारे राइट्स देते हैं। एक राइट तो ये होता है कि अब जितना भी प्रॉफिट होगा उन्हें हम उनके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या पॉइंट्स हो गया? पहला राइट ये हो गया कि राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म। अब सेकंड पॉइंट क्या होता है? तो सेकंड पॉइंट ये होता है कि एक बिजनेस में हमने जितने एसेट हमारे बिजनेस में हैं उन सभी का अब वो भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है उनका सेकंड राइट, यानी कि राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द न्यू फर्म। अब देखो, एक बात तो आपको लग रहा होगा कि अब जो पार्टनर एडमिट होगा उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि उसे तो सारा राइट मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो न्यू पार्टनर है वो खाली हाथ आएगा, बिल्कुल नहीं। वो जो न्यू पार्टनर है अगर वो प्रॉफिट का शेयर ले रहा है तो इसके साथ ही साथ जो पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है वो उसको प्रीमियम के फॉर्म में गुडविल को पे करता है, मतलब गुडविल के फॉर्म में प्रीमियम को पे करता है, ठीक है। अपने प्रॉफिट के शेयर को लेने के कारण, इसके इस राइट्स के कारण उन्हें प्रीमियम पे करना पड़ता है। और वो जो फर्म के एसेट होते हैं उन्हें यूज़ करता है तो वो ऐसे ही यूज़ नहीं करता, बल्कि उसे साथ ही साथ बिजनेस में कैपिटल भी लाना पड़ता है, यानी कि उसे कैपिटल भी इन्वेस्ट करना पड़ता है बिजनेस में, तभी वो अपने जितने एसेट्स होते हैं फर्म के उन्हें यूज़ करता है, ठीक है। तो ये दोनों राइट मिलते हैं एक न्यू पार्टनर को। क्यों मिलते हैं हमने वो भी क्लियर कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई नेसेसरी ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो एक पार्टनर को फर्म में इंटर किया क्यों जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, पहला तो एक रीज़न ये होता है कि हम बिज़नेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बिज़नेस पहले 1 लाख का टर्नओवर था, अब 2 करोड़ का हो जाए। तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे चलो आ जाओ हमारे बिज़नेस में, तुम भी कैपिटल इन्वेस्ट करो, ताकि हम और ज़्यादा मतलब एक्सटेंड करते हैं अपने बिज़नेस को। तो ये पहला रीज़न होता है कि व्हेन एक्सेस कैपिटल रिक्वायर फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस। सेकेंड रीज़न होता है जब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है इससे कोई अच्छा वेल एक्सपीरियंस्ड आदमी इसे मैनेज करे, इसकी एक्टिविटीज़ को मैनेज करे। तो इस कारण भी हम किसी पार्टनर को फर्म में एडमिट करते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, वो हमारे फर्म को अच्छी प्रगति पर लेके जा सकते हैं। तो ये होता है सेकंड रीजन, यानी कि व्हेन अ कैपेबल एंड एक्सपीरियंस पर्सन इज नेसेसरी फॉर मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग ऑफ बिजनेस।
अब थर्ड पॉइंट ये होता है जब हम चाहते हैं कि अपने फर्म को हम ज़्यादा रेप्यूटेट बना दें, इसका रेप्यूटेशन हर जगह फैल जाए, तो उस कारण भी हम अपने बिजनेस में किसी फेमस पर्सन को शामिल करना चाहते हैं। अब मैं मान के चलो कोई भी फेमस पर्सन को मैं अपने फर्म में शामिल करता हूँ, तो हमारा जो बिजनेस था उसका और ज़्यादा नाम होगा, रेप्यूटेड होगा। इस कारण भी होता है कि जब हम किसी पार्टनर को इसलिए एडमिट करते हैं ताकि हमारा जो फर्म है वो ज़्यादा रेप्यूटेड हो जाए, ज़्यादा उसका नाम हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट, ये हो गया थर्ड नेसेसिटी, दैट इज वाई वी ज्वाइन अ न्यू पार्टनर इन आवर पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो हो गया व्हेन इंक्रीज टू रेपुटेशन ऑफ बिजनेस बाय एडमिशन ऑफ अ फेमस पर्सन। तो ये 3 पॉइंट हमने देख लिए और हमने ये तीनों क्वेश्चन भी कर लिए। अब हम देखने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस को। देखो अब 4 नंबर क्वेश्चन है, गिव एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। यानी कि जब हम कोई न्यू पार्टनर को फर्म में एडमिट करते हैं तो हम कौन कौन से एडजस्टमेंट को करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकल कर आ रहा है। जिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे हम सबसे पहले वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यानी कि पार्टनर्स का न्यू रेशियो और जो हमारे पहले के पार्टनर्स थे, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट है एवेल्युएशन ऑफ गुडविल एंड रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल। तो हम ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये भी वैल्यू कर लेते हैं कि गुडविल का कितना वैल्यू बन रहा है, और उस अकॉर्डिंग जो हमारे न्यू पार्टनर्स होते हैं वो प्रीमियम पे करते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। तो जितने भी पार्टनर्स के इंटर होने से पहले जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता दिया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ये सारी चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी थी। सीरीज को स्टार्ट से फॉलो करो, ऐसा नहीं कि किसी भी वीडियो के बीच में आप लोग आ जाओ, ठीक है। पहले एनपीओ को कंप्लीट करो, फिर पार्टनरशिप फंडामेंटल, फिर गुडविल, फिर कंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फिर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में चलोगे तो आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। और नोट्स में प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, तो नोट्स एक दिन में आप कंप्लीट कर दो। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो आज अपलोड किया आप 2 दिन बाद पढ़ोगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नोट्स आप अभी कंप्लीट करो, फिर एग्जाम की अगर एक दिन पहले आप चाहते हो तो आप बस देखोगे, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा ये सारी चीज़ें मैंने पहले से ही पढ़ रखी है। और फिर जब एग्जाम में वही सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो जो सॉल्व करने का मजा आएगा वो कुछ और ही होगा। मतलब आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन ईजी होंगे ऐसा आपको लगेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है सारी चीज़ों को, ठीक है। तो इसलिए सिस्टमेटिक वे में चलोगे ज़्यादा फायदा होगा। देखो अब पॉइंट नंबर 4 है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसेट्स एंड लायबिलिटी इनकी जो रिवैल्यूड फिगर होती है उन्हें हम कैलकुलेट करते हैं। यानी कि पहले का जो बुक वैल्यू था और आज का जो मार्केट वैल्यू है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है इसे हम जानने के लिए, ताकि हम पार्टनर्स के बीच जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके बीच इसे शेयर कर दें, हम एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करते हैं, ठीक है। फिर होता है प्रिपेरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो पार्टनर्स इंटर कर रहे हैं और बाकी के जो ओल्ड पार्टनर्स थे उन सभी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं वो लोग, इस कारण हम बनाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ न्यू रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी हम करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, फिर एसेट्स और लायबिलिटी की रिवैल्यू फिगर को हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में, जो हमारा न्यू बैलेंस शीट बनता है उसमें, ठीक है। फिर है पॉइंट नंबर 7 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो जो कैपिटल वो लेकर आते हैं इन सभी को हम एडजस्ट कर देते हैं, क्लियर सी बात है। तो इन सारे एडजस्टमेंट को हम करते हैं जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, ठीक है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के टाइम हम इन सारे एडजस्टमेंट को करते हैं। अब पॉइंट नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव द मीनिंग ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे और जो हमारा न्यू पार्टनर्स अब इंटर या फर्म में, उन सब लोग अब किस शेयर में प्रॉफिट को शेयर करेंगे, किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे, 1:1:1 के रेशियो में शेयर करेंगे या 2:3:1 के रेशियो में शेयर करेंगे। मतलब जिस भी रेशियो में शेयर करें वो कहलाता है उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इस टाइम जो हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। यानी कि हमारा ओल्ड रेशियो क्या था और हमने जो न्यू पार्टनर्स एडमिट हो रहे हैं उनको अब कितना बार दे दिया, तो इन्हें हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एक पार्टनर्स का न्यू रेशियो निकल कर आ जाता है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ टू कंप्यूट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थ्योरी के पार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन
सॉल्व करने का एक प्रोसीजर होता है, एक मेथड होता है, और उसे आप फॉलो करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। किस तरीके से आपको फॉलो करना है, किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, अब हम वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टोटल शेयर को 1 मान लेते हैं। ठीक है, मान के चलो हमारा जो शेयर था, हमारा जो वैल्यू था वो 1 था। इसके बाद जो हमारा पार्टनर्स होता है, जो हमारा न्यू पार्टनर्स होता है, मान के चलो उसे हम अपने प्रॉफिट का 1/5 पार्ट दे रहे हैं, तो 1 में माइनस कर देते हैं 1/5 को। अब आप खुद सोच लो, अगर 1 में माइनस करेंगे 1/5 को तो हमारा आएगा 4/5। ठीक है, फिर ये जो 4/5 हमारा शेयर बचा, इस शेयर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स के शेयर से, और इससे हमारा न्यू रेशियो निकल कर आ जाता है। अब मैं जानता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, जो बच्चे न्यू होंगे मतलब बिल्कुल कुछ नहीं नॉलेज होगा उनको उनको इतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया होगा, इसलिए यहाँ पे मैं सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी करवा दूंगा, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल पूरी तरीके से फिट हो जाए। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते ही जाते हैं। इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में तो पूछे जाते ही है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये सॉल्व करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए ही चाहिए। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स के कई सारे टॉपिक्स ऐसे थे जिन्हें हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में ही कवर कर लिया, इसलिए ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम यहाँ पे अच्छे से डिटेल में कवर कर पाएँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ए बी सी आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तो ए बी सी 3 पार्टनर्स थे। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:3:2 का। अब डी को एडमिट किया गया 1/10 के शेयर के साथ। तो हमें न्यू रेशियो को कैलकुलेट करना है कि अब ए बी सी और डी ये चारों किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे, और इसके अलावा हमें इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है। तो एक चीज़ मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दूं, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव की वीडियो में बताया था, जहां मैंने हर एक चैप्टर की ऑब्जेक्टिव को कवर किया था। मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारा जो ओल्ड रेशियो था ओल्ड पार्टनर्स का जो रेशियो था वो चेंज ना किया जाए यहाँ पे, जैसे ये नहीं कहा गया कि ओल्ड रेशियो था 4:3 और न्यू रेशियो है 3:2, तो इस केस में इनका जो ओल्ड रेशियो होता था वही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बोला सबसे पहले आप ये मान लेना कि हमारा जो टोटल शेयर है वो है 1, तो टोटल शेयर को हम 1 मान लिए। फिर हम ये देखते हैं कि पहले इक्वेशन में कह दिया गया था कि डी इट एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर, तो 1 से हम माइनस कर देंगे 1/10 को, तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा 9/10। अब 1 है तो यानी कि 10/10 माइनस कर देंगे 1/10, तो हमारा वैल्यू निकल गया 9/10 शेयर। अब ये जो 9/10 शेयर बचा ये हमारा रिमेनिंग शेयर है। अब इस रिमेनिंग शेयर को हम शेयर कर देंगे बाकी के पार्टनर्स के बीच में। तो देखो ए का पहले का शेयर कितना था, वो था 4/9, क्योंकि यहाँ पे 4:3:2 है, आप इसे ऐड कर लो तो 4 5 6 7 8 9, तो इसलिए 4/9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग शेयर से, तो हमारा वैल्यू निकल कर आ जाएगा 4/10, यानी कि 36/90 शेयर हो जाएगा। अगर आप इसे मतलब पूरी तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा जो ए का शेयर था वो आ गया 36/19 शेयर। इसके अलावा सेम इसी तरीके से हम बी के शेयर को भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बी के शेयर को मैंने कैलकुलेट किया, तो 9/10 जो हमारा रिमेनिंग शेयर था मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3/9 से, तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकल गया 27/19 शेयर। अब इसी तरीके से हमने सी के शेयर को कैलकुलेट किया, सी का शेयर था 2/9 का, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 9/10 से रिमेनिंग शेयर से, तो सी का न्यू शेयर निकल कर आ गया 18/19 शेयर। अब देखो कई बच्चे ऐसे होंगे जो ये कमेंट करेंगे कि सर आपने तो मतलब यहाँ पे हम 9/9 को काट भी सकते हैं, 9 × 9 को काट भी सकते हैं। तो इसे मैंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने डिनोमिनेटर को सेम कर दूँ। डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो हमारा रेशियो ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए 80/19 शेयर हो गया सी का। फिर डी के न्यू शेयर को कैलकुलेट करने के लिए हम 1/10 से जो डी का शेयर था उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ताकि हमारा डिनोमिनेटर ए बी सी और डी इन चारों का सेम हो जाए। ठीक है, तो डी का जो न्यू शेयर था अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से तो हो जाएगा 9/19 शेयर। अब देखो हमारा जो ए था उसका शेयर कितना बचा था, न्यू रेशियो कितना आया था, वो आया था 36/90। बी का कितना था 27/19, सी का कितना था 18/19, डी का कितना आया था 9/19। तो चारों का डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया तो डिनोमिनेटर को हटाओ और सीधा आप लोग न्यूमरेटर की वैल्यू को दिखाओ, ये होता है हमारा न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो हो गया हमारा, आप 9 18 27 36 ये चारों 9 से कट जाते हैं, तो हमारा जो न्यू रेशियो था वो निकल कर आ गया 4:3:2:1 आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, न्यू रेशियो को हम लोग निकाल लिए। अब हमें कैलकुलेट करना है इसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो को,
और मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब हमें नुकसान सहना चल पड़ रहा है, और नुकसान हम तब ना सहेंगे जब हमारा ओल्ड रेशियो यानी कि पुराना शेयर हमारा ज़्यादा होगा और न्यू शेयर ही कम होगा। तो इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम ओल्ड रेशियो से माइनस कर देते हैं न्यू रेशियो को। तो देखो ए का सैक्रिफाइस कितना होगा, तो ए का पहले का शेयर था, ओल्ड रेशियो था 4/9 और अब का न्यू रेशियो है 4/10। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 4:3:2:1, यानी कि जो हमारा ए का शेयर था वो 4 + 3 + 2 + 1 4/10 हो गया। तो इस कारण 4/9 से माइनस कर दिए 4/10 को। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे, डिनोमिनेटर हम सेम कर देंगे, डिनोमिनेटर हो जाएगा 90 और न्यूमरेटर की वैल्यू आएगी 40 - 36, यानी कि जो ए का सेक्रीफाइस है वो है 4/19 शेयर का। फिर सेम इसी तरीके से हम बी के सेक्रीफाइस को भी कैलकुलेट करेंगे, 3/9 - 3/10 यानी कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, हमारा वैल्यू आ गया 3/19 शेयर। इसी तरीके से सी के सेक्रीफाइस को कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू 2/19 शेयर। तो इस तरीके से जब हम सभी के सेक्रीफाइस को कैलकुलेट कर लिए तो हम दिखा सकते हैं इन तीनों के सेक्रीफाइसिंग रेशियो को, क्योंकि डिनोमिनेटर तीनों का सेम ही है, डिनोमिनेटर तीनों का सेम ही है। तो डिनोमिनेटर को हटाओ, न्यूमरेटर को दिखाओ। इन तीनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 4:3:2। क्लियर हो गया। आप देख सकते हो इनका ओल्ड रेशियो भी था 4:3:2, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी है 4:3:2। तो यही मैंने आपको पहले बताया था। अब ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब एक और तरह का क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हम सारे कर पाएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि ए और बी जो है वो दो पार्टनर्स हैं और वो अपने प्रॉफिट को 3:2 के शेयर में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को। दे एडमिट सी विथ 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट। तो टोटल वैल्यू से मान के हम एक चलते हैं शेयर को कि हमारा शेयर एक था, तो उससे 1/8 जो पार्ट था वो अब सी को दिया जा रहा है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 4:3, और ए और बी का जो ओल्ड रेशियो था वो तो था 3:2 का, लेकिन अब जो न्यू रेशियो है वो हो गया है 4:3 का। तो अब हमें कैलकुलेट करना है इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, ए बी और सी के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, और इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो को भी हमें कैलकुलेट करना है कि ए को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा था और बी को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा था। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। देखो हमारा टोटल शेयर हो गया 1, मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि हम टोटल शेयर को हमेशा 1 मानेंगे। फिर 1 से माइनस कर देंगे हम सी के शेयर को जो कि दिया हुआ है 1/8। तो 1 - 1/8 इज इक्वल टू 7/8 शेयर। तो हमारा जो रिमेनिंग शेयर था वो निकल कर आ गया 7/8। अब ए का शेयर कितना होगा, तो देखो रिमेनिंग शेयर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यू शेयर को, तो 7/8 इंटू 4/7 इज इक्वल टू 4/8 शेयर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी जो है वो किस तरीके से शेयर कर रहे हैं 4/3 यानी कि 4/7 के रेशियो में। तो यहाँ पे हमने ए के शेयर को कैलकुलेट किया, 7/8 से मल्टीप्लाई कर दिया 4/7 को, हमने 7 से 7 काट दिया तो हमारा वैल्यू निकल कर आ गया 4/8 शेयर मिल रहा है ए को। इसके अलावा बी को कितना शेयर मिल रहा है, तो बी को शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो 7/8 रिमेनिंग शेयर था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इनके न्यू शेयर को। तो 3/7 बी का था, यानी कि 7 से 7 कट गया और बी का शेयर आ गया 3/8 शेयर। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो सी का न्यू शेयर कितना होगा, तो सी का तो 1/8 पहले से दिया हुआ है ही। तो इस तरीके से तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तीनों का डिनोमिनेटर एक आ गया। अब इनका जो न्यू रेशियो है वो हो जाएगा 4:3:1। अब इस तरीके से अगर आप चाहते हो तो इसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखो इनका जो ओल्ड रेशियो था ए और बी का ये था 3:2, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो था 3/5 ए का, माइनस कर दिए 4/8 से जो इनका न्यू रेशियो है, तो हमारा वैल्यू निकल कर आ गया 4/40 शेयर। इसी तरीके से हम बी के सैक्रिफाइस को कैलकुलेट करेंगे, इनके ओल्ड रेशियो का 2/5 था और माइनस कर देंगे हम न्यू शेयर से, तो हमारा वैल्यू निकल कर आ जाएगा 1/40 शेयर। तो इन दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 4:1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो ए बी और सी ये 3 पार्टनर है जो अपने प्रॉफिट को 3:2:1 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। डी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। तो डी को टोटल प्रॉफिट का 1/6 पार्ट मिलता है। इट इज एग्रीड दैट सी वुड रिटर्न हिज ओरिजिनल शेयर। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि सी को ना ही कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ, मतलब ना ही ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा ना ही ये गेनिंग पार्टनर होगा, ये अपने ओरिजिनल शेयर को रिटर्न करता है। तो कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि इनका पहले का शेयर कितना था, सी का था 1/6 3:1 के रेशियो में, यानी कि सी का जो शेयर था वो था 1/6,
और डी का जो न्यू शेयर मिल रहा है, अब उसको जो डी एडमिट हो रहा है तो उससे जो न्यू शेयर मिल रहा है वो भी हो रहा है 1/6। तो इसलिए हम टोटल शेयर से 1 से पहले 1/6 माइनस कर देंगे डी का शेयर, और 1/6 माइनस कर देंगे सी का शेयर। इन दोनों का शेयर पहले हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये दोनों का वैल्यू सेम ही रहने वाला है, इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम ही रहने वाला है। तो हमारा जो निकल कर आ गया रिमेनिंग शेयर वो हो गया 4/6 शेयर। ठीक है, फिर अब ये जो 4/6 शेयर है इसे हम डिवाइड कर देंगे अपने ए और बी के बीच में। तो 4/6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए के ओल्ड रेशियो से, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो 4/6 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 12/30। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर बी का न्यू शेयर कितना होगा, 4/6 जो रिमेनिंग शेयर था मल्टीप्लाई कर देंगे इनके ओल्ड शेयर से। तो 4/6 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 8/30 शेयर। तो ए का हो गया 12, बी का हो गया 8, और जो हमारा सी था, सी का हो गया 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से ताकि इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो इनका हो जाएगा 5/30, डी का हो जाएगा 5/30, इन दोनों का तो सेम रहने वाला है था ही। तो इनका जो न्यू रेशियो हो गया ए बी सी और डी का, इनका हो गया 12:8:5:5। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है। तो सी तो पहले से ही बोल दिया था कि मैं अपने ना प्रॉफिट को शेयर करूंगा किसी के साथ, मैं रिटेन करने वाला हूँ, तो इसे तो कोई सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ए और बी को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना। तो इसलिए ए के सैक्रिफाइस को कैलकुलेट करने के लिए हम इसके ओल्ड रेशियो को माइनस कर देंगे न्यू रेशियो से। तो 3/6 माइनस 12/30, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, वैल्यू आ गया 3/30 शेयर का। ए को सैक्रिफाइस करना पड़ा 3/30 शेयर, वही बी को सैक्रिफाइस करना पड़ा 2/6 माइनस 8/30 इज इक्वल टू 2/30 शेयर का। तो इस तरीके से इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ए और बी इन दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल कर आ गया 3:2। ठीक है, तो इस केस को भी हमने देख लिया, तीनों केस को हमने देख लिया। इस तरीके के और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो चाहो तो मैं करवा देता हूँ। वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ करवाना, हालांकि कर देता हूँ फिर भी। ठीक है, ताकि कोई डाउट ना रहे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5। दे एग्री टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, हु इज टू गेट 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी एक्वायर द शेयर 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ए और बी जो है वो पार्टनर्स थे और अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं 7/5 के रेशियो में, लेकिन सी जो है वो पार्टनरशिप में इंटर हुआ और उसने टोटल प्रॉफिट का 1/6 शेयर खुद के हाथों में ले लिया। और ये जो 1/6 शेयर उसने लिया, यहाँ पे ये साफ साफ कहा गया है कि सी जो था वो ए से 1/24 पार्ट खुद लेता है। सी का जो शेयर था उससे 1/24 पार्ट जो है वो सी ले लेता है, और जो ए का शेयर था उससे 1/8 था वो ये ले लेता है। मतलब ए के शेयर का 1/24 और बी के शेयर का 1/8 जो है वो हासिल कर लेता है सी। तो अब हमें कैलकुलेट करना है इनके न्यू रेशियो को। तो देखो ए का ओल्ड शेयर कितना था, ए का ओल्ड शेयर था 7/12। इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, इन्होंने सेक्रीफाइस करा है 1/24 को, तो इसलिए इनका जो न्यू शेयर निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 13/24 शेयर। ठीक है, यानी कि टोटल 24 प्रॉफिट है तो 13 जो है वो मिलेगा ए को। इसी तरीके से हम बी के शेयर को कैलकुलेट करेंगे। तो इनका ओल्ड रेशियो था 5/12 का, माइनस कर देंगे हम 1/8 को जो सी एक्वायर कर रहा है, तो इनका वैल्यू निकल कर आ जाएगा 7/24 शेयर का। शेयर था वो था 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी, यानी कि टोटल शेयर इनका हो गया 4/24 का। तो इस तरीके से इन तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो निकल कर आ गया 13:7:4। अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख लो कि ए को सेक्रीफाइस करना पड़ा 1/24, बी को करना पड़ा 1/8। तो बी के डिनोमिनेटर को सेम कर दो, तो बी का हो गया 3 और ए का हो गया 1, यानी कि इन दोनों का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो होगा 1:3 के रेशियो में। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी कि ए और बी जो पार्टनर्स थे वो अपने प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। दे एग्री टू एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। ठीक है, तो सी को एडमिट कर रहे हैं अपने प्रॉफिट का 1/4 शेयर देने के लिए। सी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो सी का जो 1/4 शेयर है, इन 1/4 में से 2:1 की रेशियो में ये ए और बी से लेता है। ठीक है, शेयर को। तो अब हम इसके कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो को। न्यू रेशियो को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम ये भी देख लेते हैं। देखो ए का शेयर था 1/4 का, ठीक है, और 1/4 में से ये 2/3 पार्ट ले रहा था किससे, ए से। तो 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से। 1/4 का 2/3 कितना होता है, ये होता है 2/12 शेयर। तो हमारा जो ए था, ए का पहले का शेयर कितना था, ओल्ड रेशियो कितना था, वो था 3/5 का,
माइनस कर देंगे इसके सेक्रीफाइस को, तो इसका न्यू शेयर निकल कर आ जाएगा जो होगा 26/60। इसी तरीके से सी से हम ये देख लेंगे कि सी जो है वो बी से कितना ले रहा है। तो देखो सी का जो रेशियो था वो था 1/4 और 1/4 का 1/3 यानी कि जितना वो बी से ले रहा था वो होता है 1/12 शेयर का। तो बी का जो ओल्ड रेशियो था 2/5 माइनस कर देंगे 1/12 से, तो इसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा, इसका न्यू शेयर निकल कर आ जाएगा 19/16 का। फिर सी के न्यू शेयर को हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमारा जो 2/12 प्लस 1/12 इन दोनों का जो सेक्रीफाइस था ए और बी का, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वैल्यू निकल कर आ जाएगा 3/12। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो सी का जो न्यू शेयर था वो निकल कर आ गया 15/16 का। अब देखो ए का है 26/16, बी का है 19/16 और सी का है 15/16, यानी कि इन तीनों का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो निकल कर कितना आ गया, वो आ गया 26:19:15। तो ये निकल कर आ गया हमारा न्यू रेशियो। हम कैलकुलेट कर लेंगे इसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो को। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बहुत बार मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से हम जब कैलकुलेट करेंगे इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो को तो ये निकल कर आ जाएगा 2:1, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अब मैं नहीं चाहता कि मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी कर दूँ, आप इन सभी को पीडीएफ जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इनसे आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अगर डाउट होगा तो कमेंट करना, अगर कुछ ज़्यादा बच्चे होंगे तो मैं इनकी सॉल्यूशंस की वीडियो को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और देखो पीडीएफ जो आप डाउनलोड करना चाहते हो आप क्या करना, आप जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस पीडीएफ का लिंक दे दिया और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी मैंने इस पीडीएफ का लिंक दे दिया। आप वहाँ पे उस लिंक को क्लिक करना, लिंक को क्लिक करते ही आपको एक पासवर्ड को टाइप करना है और फाइल का पासवर्ड है नवादा, यानी कि जो आपके प्रिंस भैया का होम टाउन है। आप टाइप करोगे NAWADA, सारे वर्ड शॉर्ट में टाइप करना, ठीक है, कैपिटल लेटर में नहीं टाइप करना। शॉर्ट में आप नवादा टाइप करोगे तो ये जो फाइल होगा ये ओपन हो जाएगा। फिर कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो आप एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का, ठीक है। इसके बाद बाकी के जितने चैप्टर्स की वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उस पर हम आपको उसकी भी पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। कंटिन्यू करते रहना, ठीक है, इस सीरीज़ को स्टार्ट एंड तक फॉलो करते रहना। कंप्लीट रिवीजन होने वाली है आपकी अकाउंटेंसी की। इसके अलावा हमने हिंदी की क्रैश कोर्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर ही दिया, बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया हमने हिंदी के क्रैश कोर्स को, गद्य खंड पद्य खंड दोनों को। और इसके अलावा इंटरप्रेन्योरशिप की भी ऑब्जेक्टिव की कंप्लीट वीडियो अपलोड है, तो उन वीडियोज़ को देख लो, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अब मैं अपने मुँह मीडिया मिट्ठू तो नहीं बनना चाहता, लेकिन आप लोग खुद से उन वीडियोज़ को एक बार देख लेना। आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछ जाएंगे एग्जाम में आप उन सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम इनके फिर से थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 रिगार्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग आप गुडविल को किस तरीके से ट्रीट करते हो अब आपको ये बताना है। और इसके साथ ही साथ एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों सेमी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो जब न्यू पार्टनर को हम फर्म में एडमिट करते हैं तो हम अकाउंटिंग किस तरह की करते हैं गुडविल की, अब हमें वो बताना है। देखो इसके कई सारे केसेज होते हैं। एक मेथड होता है प्रीमियम मेथड का। प्रीमियम मेथड का मतलब ये हुआ कि जो न्यू पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को या तो प्राइवेटली पैसे पे कर दे और या फिर फर्म में उस पैसे को लेकर आए, तो ये होता है प्रीमियम मेथड, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा सबसे फर्स्ट में। प्रीमियम मेथड में जो पहला केस हुआ वो केस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसे वो प्राइवेटली पैसे पेड कर देता है। तो क्योंकि इसे प्राइवेटली पेड कर देता है इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी जर्नल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक केस तब होता है जब उस गुडविल के अमाउंट को, उस प्रीमियम के अमाउंट को वो फर्म में लेकर आता है। तो जब लेकर आता है तो हम रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, ये हम करते हैं जर्नल एंट्री। और यहाँ पे जो न्यू पार्टनर था वो गुडविल के शेयर को फर्म में लेकर आता है। फिर इसके बाद वो जो अमाउंट होता है, वो जो प्रीमियम की राशि होती है, वो हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को शेयर कर देते हैं, मतलब उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं उसके अकाउंट में। तो हम एंट्री करते हैं प्रीमियम या गुडविल अकाउंट डेबिट, फिर सैक्रिफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल करेंट अकाउंट को हम कर देते हैं क्रेडिट, मतलब उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। और उसके बाद जब वो जो पार्टनर होता है, वो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है, वो उस राशि को निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेता है। तो हम जो जर्नल एंट्री करते हैं वो होता है गुडविल विड्रॉन बाई ओल्ड पार्टनर, मतलब जब हम गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं, ओल्ड पार्टनर गुडविल को विड्रॉ कर लेता है, तो हम जो जर्नल एंट्री करते हैं वो होता है सैक्रिफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। और जो कैश अकाउंट होता है, मतलब कैश को वो निकाल रहा है इसलिए कैश को हम कर देते हैं क्रेडिट, ठीक है। डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सारी हम जो गोल्डन रूल है उसे ही फॉलो करते हैं, उस तरीके से ही हम सारी जर्नल को करते हैं। तो ये हो गया मेथड, किस तरीके से हम जर्नल को करते हैं, किस तरीके से किया जाता है।
प्रीमियम मेथड में, और एक होता है रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड में क्या होता है कि जो पार्टनर होता है, जो न्यू पार्टनर होता है, वो प्रीमियम की राशि को लेकर नहीं आता, लेकिन जो फर्म होता है वो उसकी कैपिटल मनी से पैसे निकाल कर दे देता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो यहाँ पे हम जो जर्नल एंट्री करते हैं वो डायरेक्टली होता है, नए पार्टनर्स के कैपिटल करेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था, जो ओल्ड पार्टनर था, उसके अकाउंट को हम कर देते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो ये सिंपल सा जनरेटिव में करना होता है। सारे बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, तो इस तरीके से आप जनरेटिव को कर सकते हो। इसके अलावा इफ सम गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एंड द न्यू पार्टनर ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुड इन कैश टू डील विद द एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि हम क्या करते हैं जब गुडविल को ट्रांसफ़र करना होता है पार्टनर्स के बीच में, और पार्टनर्स हमेशा हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफ़र करते हैं, ना कि न्यू पार्टनर्स के बीच। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया था। तो वहाँ पे हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, उनके ओल्ड रेशियो में हम शेयर करते हैं। ठीक है, ना कि न्यू रेशियो में, याद रखना इन चीज़ों को। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम गुडविल शेयर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और हम क्रेडिट कर देते हैं गुडविल के अकाउंट को। ठीक है, क्लियर सा थोड़ा सा इसका जनरेटिव था जो यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज हिडन गुडविल, हाउ इज द अमाउंट ऑफ हिडन गुडविल कैलकुलेटेड। तो देखो हिडन गुडविल क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि गुडविल जो होता है फर्म का वो मेंशन नहीं होता कि एडमिट ऑफ द पार्टनर, मतलब जब पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है तो उस टाइम कितना गुडविल है उसका, तो उससे हम कहते हैं हिडन गुडविल, और इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, देखो जो भी पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है, मान के चलो कोई पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के साथ, और उसने टोटल 8000 के कैपिटल को लेकर आया, तो अगर वो 1/5 शेयर के साथ एडमिट हो रहा है और 1/5 शेयर के लिए वो 8000 के कैपिटल को लेकर आया, तो उसका जो टोटल कैपिटल होगा उस फर्म का वो होगा 8000 इंटू 5, क्योंकि 1/5 पार्ट अगर 8000 है तो टोटल पार्ट कितना हो जाएगा 8 इंटू 5 यानी कि 40,000। तो इस तरीके से टोटल कैपिटल हो गया 40,000 का। ये स्टेप फर्स्ट है। सेकंड स्टेप में हमारा जो ओल्ड पार्टनर था उसका जो क्लोजिंग बैलेंस के टाइम जो कैपिटल था उसमें हम ऐड कर देते हैं वो कैपिटल जो न्यू पार्टनर लेकर आया। तो इसे जब हम कर देते हैं ये दोनों वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए जो स्टेप 1 से जो हमारा टोटल 40,000 आया था उससे हम माइनस कर देते हैं जो स्टेप 2 में हमारा वैल्यू निकल कर आया है, और इन दोनों को जब माइनस करने पर जो वैल्यू निकलता है वही होता है हमारा गुडविल। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज डील एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जितनी चीज़ें होती है जो एक ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में हम ट्रांसफ़र करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, उन सभी चीज़ों को हम डेबिट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट सारी चीज़ें इनकम के स्रोत हैं, तो जनरल रिजर्व को, रिजर्व फंड को, P&L अकाउंट को, कॉन्टीजेंसी रिजर्व को, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को, इन सभी को हम डेबिट कर देते हैं और ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वही अगर हमें लॉस होता है, कुछ एक्सपेंसेज होते हैं, तो हम उल्टी एंट्री करते हैं, मतलब वहाँ पे हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कर देते हैं डेबिट, और जितने भी लॉसेज हैं जैसे एक्सपेंसेज अकाउंट, P&L अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, इन सभी को कर देते हैं क्रेडिट। ठीक है, ये मैंने आपको रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अच्छे से क्लियर कर दिया था। एडमिशन ऑफ पार्टनर के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी लगभग सारे मैंने वहाँ पे क्लियर कर दिया था। यहाँ पे बस एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, वो करवाना मेरा मेन एम था। ठीक है, फिर देखो एक्सप्लेन द रिवैल्यूएशन अकाउंट और P&L अकाउंट, तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, तो ये मैं आपको वहाँ पे भी करवा दिया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। यहाँ पे हम एसेट्स एंड लायबिलिटी इन दोनों को रिवैल्यूड फिगर पे कैलकुलेट करते हैं, और इसके बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल कर आता है, जो हमें प्रॉफिट या लॉस होता है, उन्हें हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं जितने हमारे एक्सपेंसेज होते हैं, और हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं जितने हमारे इनकम होते हैं। ठीक है, और इनकी जनरल एंट्री को भी मैंने आपको कवर, साथ में मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था कि किस तरीके से हम कहाँ पे कब डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट करेंगे, जब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या करेंगे, जब लायबिलिटी की वैल्यू कमेगी तो क्या करेंगे। सारी चीज़ों को हमने बता दिया था वहाँ पे। प्रॉफिट को किस तरीके से शेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी आपकी। ठीक है, इसके अलावा रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है, इन सभी चीज़ों को मैंने रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिल्कुल डिटेल में कवर करवाया था, इसलिए फिर से करवा के मैं वीडियो को लेंदी नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप सीरीज़ को स्टार्ट से फॉलो करो और पूरी तरीके से कंप्लीट देखो। ये मैं नहीं चाहता कि मैं हर एक वीडियो में एक ही चीज़ को रिपीट करूँ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मैंने कवर करवा दिया था। इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, मतलब बहुत ही कम केसेज में आपसे इसका डायरेक्ट एंट्री पूछा जाता है कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का एंट्री हम किस तरीके से करते हैं। तो जो केसेज होते हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, इफ़ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इज़ नॉट अपियरिंग इन द बुक्स ऑन दैट डेट, तो उस टाइम हम गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं,
और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करते हैं। तो 2 से 3 जनरल एंट्रीज होते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ आर द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उस टाइम हम किस तरीके से ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, अब हमें ये बताना है। तो देखो, जो मैंने आपको बताया था हिडन गुडविल को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम जो न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है, मान के चलो सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के साथ और वो 25,000 का कैपिटल लेकर आ रहा है, तो 25,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्म का जो टोटल हमारा कैपिटल जो निकल कर आता है, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकल कर आता है, वो हो जाता है 1 लाख। ठीक है, इसके बाद हम नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। जिस रेशियो में उनका मतलब प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे, उस रेशियो में हम उनके कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा न्यू कैपिटल बैलेंस था उससे हम माइनस कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, और इसके बाद जो हमारा बैलेंस निकलता है या तो वो सरप्लस में आएगा या तो वो डिफिसिट में आएगा। फिर वो जो कुछ भी निकलता है उससे हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स के अकाउंट में। ठीक है, तो वैसे तो क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 ज़्यादा पूछा नहीं जाता आपके एग्जाम में, मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो थ्योरी होता है वो मैं कवर करवा देता हूँ, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 मैंने क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ इज द न्यू पार्टनर्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। तो न्यू पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसे हम किस तरीके से कैलकुलेट कर दें, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे जो फर्म का जो टोटल कैपिटल होता है, जो न्यू फर्म का मतलब न्यू कैपिटल जो होता है फर्म का, उससे हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, तो हमारा जो ओल्ड पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस था उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स के शेयर से, मतलब जो न्यू पार्टनर था उसका जो शेयर था उसको माइनस कर देते हैं जब 1 से, तो जो रिमेनिंग शेयर हमारा निकलता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा बैलेंस निकलता है, जो हमारा वैल्यू निकल कर आता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यू पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। फिर जो कुछ भी वैल्यू निकल कर आता है वो लाना पड़ता है न्यू पार्टनर्स को कैपिटल के फॉर्म में। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर का। अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप इन्हें सॉल्व करो, न्यू रेशियो को कैलकुलेट करो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं, तो इन सारे को सॉल्व कर सकते हो आप। 5 से 10 क्वेश्चन जितने चाहो सॉल्व कर लो। मैं चाहता हूँ आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लो, इसलिए इतने सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। आप इनमें से जो क्वेश्चन चाहते हो सॉल्व करो, आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या आंसर आएगा उन सारी चीज़ों को यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग सॉल्व करके देखो, सॉल्व हो जाएंगे बहुत ईजी है। मैंने क्वेश्चंस का जो सैंपल था, जो जिस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं मैंने आपको वो बता ही दिया। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर था एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इसमें वैसा कुछ आपको ज़्यादा कंटेंट पढ़ना था नहीं, जो कुछ पढ़ना था वो हमने रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कवर कर ही दिया था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और इसके अलावा अगर आपने PDF डाउनलोड कर लिया तो आप लोग मैसेज कर देना, अगर नहीं वो भी मैसेज कर देना, तो उस केस में मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।